बाहर के नंबर की हैं, खासकर जिसमें पत्रकार सवार हैं, उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। आई रिपीट, उत्तराखंड पुलिस उनको आगे जाने नहीं दे रही है। न जाने क्यों की गई है, नहीं पता। किस लिए की गई है, नहीं पता। समझ में बस इतना आता है कि किसी पर्दादारी की कोशिश साफ है। अगर आप चेकिंग कर रहे हैं तो क्या चेकिंग के बाद जाने देंगे ना? अभी आप इन चेकिंग कर रहे हैं, उसके बाद बात तो चेकिंग पत्रकारों को जाने दिया जाएगा कि नहीं सर? फिलहाल अभी हमें यहाँ के शांति माहौल और माहौल को सही करना, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ठीक होगी। अग्री सर, अग्री। लेकिन मैं बस समझना चाह रहा हूँ सर कि क्यों लॉ एंड ऑर्डर पत्रकारों से क्या इशू हो सकता है? नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। लल्लन टॉप इस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पे मौजूद है। ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और सामने जो बोर्ड दिख रहा है बैरिकेडिंग, जहाँ पुलिस खड़ी है, वो उत्तराखंड पुलिस है। ये है कोटद्वार जाने का रास्ता। सामने जो टाउन दिख रहा है आपको धुंधला धुंधला सा, वो ही है कोटद्वार। इसी में ही हिंसा हुई थी, इसी में ही सारा बवाल हुआ था। लेकिन उत्तराखंड पुलिस ने एक टैक्टिक्स अपनाई है। वो टैक्टिक्स सही नहीं है किसी भी दृष्टि से। उन्होंने कई सारे लोगों को आने पे प्रतिबंध लगाए हैं, कई लोगों के आने पे प्रतिबंध लगाए हैं, राजनीतिक संगठनों के आने में प्रतिबंध लगाए हैं। इधर आ जाओ थोड़ा सा। राजनीतिक संगठनों के आने पे प्रतिबंध लगाए हैं। लेकिन स्थिति ये है कि उन्होंने मीडिया के आने पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। मीडिया वाले अगर दिल्ली से आएँ, अगर लखनऊ से आएँ, तो जाहिर सी बात है कि बहुत कम के पास ऐसी गाड़ियाँ होंगी जो उत्तराखंड की होंगी। अधिकतर लोग अपने स्थानीय इलाकों के या आसपास के इलाकों की गाड़ियां लेकर आएंगे। लेकिन गाड़ियों को यहाँ से आगे गुजरने से रोक दिया जा रहा है। उनको ये कहा जा रहा है कि आपको जाना है तो पैदल जाइए, सामान लेके जाइए, वरना आगे एंट्री नहीं दी जाएगी। आज हम जब ये वीडियो शूट कर रहे हैं 4 तारीख को, तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी टीम के साथ 3 तारीख को क्या हुआ था। हम लोग यहाँ पे शूट करने आए थे, यहाँ पे कुछ एक रिपोर्ट का हिस्सा शूट करने आए थे। लेकिन पुलिसकर्मियों ने हमारी गाड़ियों को इस तरफ उत्तराखंड की तरफ पार करवा दिया, जिसके बाद गाड़ियों को वहाँ पार करवाया गया। फिर बोला गया कि आपको अंदर नहीं आना, आप यहीं से देहरादून चले जाइए, क्योंकि देहरादून का रास्ता यहीं से होके जाता है। हमने पूछा क्यों पाबंदी है, ऊपर से मना किया गया है। एएसपी चंद्रमोहन सिंह भी यहाँ पे मौके पे कल भी मौजूद थे, यहाँ आज भी मौजूद थे। हमें 2.5 घंटे तक यहाँ पे इंतज़ार करवाया गया। बहुत अनुनय विनय करने के बाद हमें यहाँ से अंदर जाने का मौका दिया गया। अब आज जब हम यहाँ से गुजर रहे थे, देहरादून की तरफ जा रहे थे, तो वही स्थिति फिर से दिखाई दी। सुबह 11 बजे का वक्त हो चला है और फिर से वही स्थिति है कि उत्तराखंड पुलिस पत्रकारों को कोटद्वार नहीं आने देना चाह रही है। उनके एक्शन से ऐसा लग रहा है। क्या कोटद्वार को लेकर कोई पर्दादारी है? स्थिति साफ नहीं है। अगर आप देख सकें तो आगे पुलिस वालों का जत्था खड़ा है, कुछ पत्रकार भी खड़े हैं जो यहीं से पीस-टू भी कर रहे हैं, यहीं से अपनी रिपोर्ट्स को मुकम्मल अंजाम देने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक व्यक्ति थे जो मेरे सामने बातचीत कर रहे थे, तो पुलिस वालों ने रोका कि अंदर नहीं जाना है, आपको जो भी बाइट लेनी है, जो भी काम करना है, यहीं बॉर्डर पर से कर लीजिए, आगे मत जाइए। अगर आप देखें, गाड़ियाँ अंदर से सीधे एक टूरिस्ट स्पॉट है लैंसडाउन, वो पड़ता है, गाड़ियाँ अंदर से आ रही हैं। UP-20 की गाड़ियाँ अंदर जाएंगी नहीं जाएंगी, ये पुलिस के रहमो करम पे निर्भर है। उत्तराखंड की गाड़ियाँ जाने दी जा रही हैं, लेकिन कई सारी गाड़ियाँ जो बाहर के नंबर की हैं, खासकर जिसमें पत्रकार सवार हैं, उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। आई रिपीट, उत्तराखंड पुलिस उनको आगे जाने नहीं दे रही है। ध्यान दीजिएगा कि ये वही रास्ता है जो देहरादून से जाता है कोटद्वार तक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बात क्यों रिपीट कर रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिए। 31 जनवरी को जब गाड़ियों का जत्था उत्तराखंड में दाखिल होता है, कोटद्वार में दाखिल होता है देहरादून से, तो वो इसी रास्ते से आता है। और तभी वो दीपक कुमार कश्यप के जिम के बाहर बवाल होता है। गाड़ियाँ यहीं से गुजरती हैं, बिना किसी रोक टोक के, बिना आबाद गुजरती हैं और आगे तक जाती हैं, और बवाल होता है। 2-3 घंटे तक कोटद्वार में तनाव पसरा रहता है। उस दिन ये मुस्तैदी नहीं थी, पुलिस से चूक हुई होगी, लेकिन आज ये मुस्तैदी की गई है। न जाने क्यों की गई है, नहीं पता। किस लिए की गई है, नहीं पता। समझ में बस इतना आता है कि किसी पर्दादारी की कोशिश साफ है। अधिकारियों से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या इसको लेकर कोई क्लैरिटी है ऊपर से कि क्या है। सर बोरा जी, तुषार बोरा जी, सर एक चीज़ पे क्लैरिटी दे दीजिए कि क्या बाहर की गाड़ियां नहीं आने दी जा रही हैं कि पत्रकारों को नहीं आने दिया जा रहा है? नहीं सीन है सर, ऐसा कुछ नहीं।
फिलहाल अभी हमें यहाँ के शांति माहौल और माहौल को सही करना, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ठीक करनी है। अग्री सर, अग्री, लेकिन मैं बस समझना चाह रहा हूँ सर कि क्यों लॉ एंड ऑर्डर पत्रकारों से क्या इशू हो सकता है? नहीं सर, पत्रकारों अभी जस्ट नहीं, पत्रकारों को रोका गया, हाँ या ना पे बता दीजिए प्लीज। अभी कुछ नहीं, अभी सभी को ऐसे रोका, सभी की चेकिंग हो रही है, आप सभी देखिए, हर एक को, तो अगर कोई भी, हर एक जो भी दिख रहा है उसे हम कर रहे हैं चेक। तो चेकिंग में क्लियर होंगे तो हम ऐसा नहीं आएंगे जो आउटसाइडर जो हमारे यहाँ का कुछ हो। चेकिंग में क्लियर हो तो पत्रकारों को जाने दिया जाएगा फिर ना? ना अभी अभी चेकिंग कर रहे हैं, उसके बाद बात करते हैं। नहीं सर, चेकिंग पत्रकारों को जाने दिया जाएगा कि नहीं सर? अब आप देख रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी जवाब नहीं दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग अलग से की जा रही है। वो उनका अपना काम करने का तरीका हो सकता है, लेकिन जवाब न देना कौन सी समझदारी की बात है, ये नहीं समझ में आता है। तुषार बोरा थे उत्तराखंड पुलिस के अधिकारी, बाकी अधिकारी भी आसपास के पोस्टिंग पे लगे हुए हैं। अधिकारियों को इस बात का जवाब देना पड़ेगा, अगर आप चेकिंग कर रहे हैं तो क्या चेकिंग के बाद जाने देंगे? इस बात का जवाब उनके पास नहीं है। आप पीछे देखिए, गाड़ियाँ रोकी गई हैं, गाड़ियों के नंबर लिखे जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले तक तो नहीं लिखे जा रहे थे, अब लिखे जा रहे हैं। कल हमें रोका गया था, हमारी गाड़ी को बहुत देर तक, एक बार अंदर आ गई थी गाड़ी, हमने रिटन ऑर्डर मांगा, रिटन ऑर्डर नहीं था इनके पास। हमने मांगा कि कोई ऐसा आदेश दिखा दिए जिसमें आप ये दिखा सकें कि मीडिया कर्मियों को रोका जा सकता है किसी भी आदेश के तहत। नहीं था आदेश, क्योंकि ऐसा आदेश एग्जिस्ट नहीं करता है, ये आपसदारी की बात है। अगर आप देख सकें तो यहाँ पे स्थितियाँ कुछ देर में बिगड़ भी सकती हैं, क्योंकि इनपुट के मुताबिक कुछ और पत्रकार दिल्ली से आ रहे हैं इस समय कोर्ट द्वार की तरफ। क्या होगा क्या नहीं होगा देखा जाएगा। पुलिसकर्मियों का आपने जवाब सुना, उनकी सफाई सुनी, उनका बहाना सुना। अब आप सुनिए कि, अब आप जानिए, माफ़ करिएगा, कि कोर्ट द्वार में 31 तारीख को गाड़ियों को नहीं रोका गया था, आज 4 फरवरी को पता नहीं क्यों रोका जा रहा है। लल्लन टॉप की कवरेज जारी रहेगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।